हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं जेई मेन 2026 जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के। सिंस तुम्हारा एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हें पीवाईक्यू पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये गुड क्वालिटी क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो बिफोर द एग्ज़ाम यू शुड फिनिश, सो लेट्स डू इट अलॉन्ग विथ मी। जेई मेन 2026 21 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ है। मैच द कॉलम दिए गए हैं, लिस्ट 1 भी है और लिस्ट 2 भी है। रिएजेंट्स हैं और उसके साथ हमें रिएक्शंस को मैच कराना है। तो ये जो हाइड्रोजन विथ पैलेडियम BaSO4 है, इट्स अ लिंडलार कैटालिस्ट विच इज़ कनेक्टेड विद द रोजनमुंड रिडक्शन। तो A इज़ मैचिंग विद द सेकेंड, A इज़ मैचिंग विद सेकेंड हियर। हाइड्रोजन PdBaSO4 ये हो गया हमारा। एसेंशियल टू स्टीफन रिएक्शन है, तो स्टीफन रिएक्शन मतलब नंबर 4, ये मैच हो गया 4 से। तो आंसर तो हमारा 2 हो गया, लेकिन क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड ये है इटार्ड रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये है तुम्हारी गाटरमैन कोच रिएक्शन नंबर 3। बहुत अच्छे, तो आंसर हो जाएगा 2। सिंपल क्वेश्चन, सीधा NCERT क्वेश्चन है। एंड एनीवे केमिस्ट्री के लिए NCERT बुक से अच्छी कोई भी बुक नहीं है। तुम कितनी ही रेफरेंस बुक लगाओ, लेकिन NCERT का लगाना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन 23 जनवरी शिफ्ट 1 पे है। X इज़ अ प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल मतलब C2H5CN को SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब स्टीफन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी हो गया। ओके, तो Y जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डिहाइड्स बनते हैं स्टीफन रिडक्शन में। तो प्रोपेन एल्डिहाइड बन गया, ये X था। Now Y is a product obtained by butene. Butene मतलब ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको तुमने ओजोनोलिसिस करा रखा है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही है, तो ब्रेक कर देते हैं इसको और ये मिल जाएगा एसिटाल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स। From the following which product is not obtained when 1 mole of X, this is the 1 mole of X and this is the 1 mole of Y, react with each other in presence of alkali followed by heating, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इसमें आंसर कौन सा होने वाला है। देखो, अगर इसमें एल्डोल कंडेंसेशन किया सेल्फ एल्डोल, तो हमारे पास बन जाएगा ये अल्फ़ा बीटा एल्डिहाइड्स। इसको भी अगर तुमने सेल्फ एल्डोल किया तो हमारे पास मिल जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। ये सेल्फ एल्डोल के प्रोडक्ट हैं। क्रॉस में भी मिल जाएंगे हमारे पास। तो बेसिकली तो पहला 1 मिथाइल पेन 2ENAL, ये मिल गया, ये वाला पेन 2ENAL ये भी मिल जाएगा। अगर क्रॉस कर लिया हमने इसको और इसको कनेक्ट करा दिया तो पेन 2ENAL भी बन गया। 2 मिथाइल ब्यूट 2ENAL ये भी हो जाएगा जब तुम इसका अल्फ़ा यूज़ करोगे और इसका ऑक्सीजन यूज़ करोगे तो ये भी बन जाएगा। 3 मिथाइल नहीं बनेगा। सो दैट शुड बी आंसर 4th नंबर। ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ एल्डोल यू हैव टू चेक इट, क्रॉस एंड सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड विल ऑलवेज प्रोड्यूस 4 डिफरेंट प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली ये गलत हो रहा है। ये तभी 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं जब तुम्हारे पास डिफरेंट अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। अगर किसी एक के पास अल्फ़ा नहीं है तो 4 नहीं बनेंगे, तो इसलिए हमेशा ट्रू नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। When semi-carbazide react with the mixture of benzaldehyde and acetophenone under optimum pH, it form a condensation product with acetophenone only. तो सेमी कार्बेजाइड का मतलब होता है कि तुम्हारे पास है NH2 NH CONH2 react with benzaldehyde CHO, तो इसके साथ तुम्हारा सेमी कार्बेजोन फॉर्म हो सकते हैं CH डबल बॉन्ड N NH CONH2।
So semi-carbazide react with mixture of benzaldehyde and acetophenone. Acetophenone होता है हमारे पास बेंजीन के साथ COCH3. It form a condensation product with acetophenone only. ये गलत हो गया क्योंकि सेमी कार्बेजाइड है वो एल्डिहाइड के साथ भी पूरा रिएक्टिव होता है, जबकि कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव है. ये कीटोन्स हैं और ये एल्डिहाइड्स हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया. तो बेसिकली बोथ आर फॉल्स. आंसर शुड बी 2. C8H8O2 react with acetophenone to form a single product by cross-aldol condensation. The compound A on reaction with concentrated NaOH form a benzyl alcohol as one of the two product. The compound A is. तो बेंजिल अल्कोहल बन रहा है, मतलब तुम्हारी कैनिजारो रिएक्शन हो सकती है. सो अ कंपाउंड दिस रिएक्ट विद एसिटोफिनॉन. अब एसिटोफिनॉन का जो फॉर्मूला है वो इस तरह का है. टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट बाय क्रॉस एल्डोल. सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब अल्फ़ा इसी के पास होने वाली है, इसके पास नहीं होगी. तो हम इसको ऐसे रख देते हैं. C8H8O2 है, तो अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसकी चेक करेंगे 2C + H से, तो 8 × 2 + 2 - 8/2. तो दिस इज़ बिकम 16. 10/2 मीन्स हमारा आंसर आ रहा है 5 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन. तो 4 तो बेंजीन में हो गए, 5वां CHO में हो गया. इसके अलावा एक और ऑक्सीजन बची है, तो हम और इन्फिकिक कार्बन भी बचा है, तो हम मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप लगा सकते हैं. अभी मैं पैरा पोजीशन पे लगा देती हूँ, सेफर साइड. बाद में हम चेक कर लेंगे कि ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे या मेटा पे. तो ये अपने को सिंगल प्रोडक्ट दे देगा बाय क्रॉस एल्डोल. द कंपाउंड A मीन्स दिस वन ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH टू फॉर्म अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजिल अल्कोहल. तो ये तो पक्का हो गया कि ये CH2OH है और ये OCH3. द कंपाउंड A विल बी 2-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन. ये गलत हो गया, हमें ये पता लगाना है. 4-मिथाइल बेंजोइक एसिड रॉन्ग, एल्डोल नहीं देगा. 4-मिथॉक्सी बेंजाल्डिहाइड ये हो जाएगा. 4-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड ये नहीं होगा, तो आंसर हो गया 3. तुम ऑप्शन से भी जा सकते थे क्रॉस वेरीफाई करके, जैसा कंफर्टेबल हो वैसा चले जाना. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 5 22 जनवरी शिफ्ट 1 पे है. रीजन्स है, मैच करना है, मैच द कॉलम. क्वाइट ईजी क्वेश्चन. जैसे ये टॉलेंस सीधा सीधा मैच दिख रहा है, ये हाइड्रोजीन है तो वोल्फ किश्नर हो गए, ये तुम्हारा फेलिंग हो गया और ये क्लेमेंशन हो गया. तो हमारा आंसर A मैच हो रहा है 3 से, A मैच हो रहा है 3 से, B मैच हो रहा है फर्स्ट से, ये गलत हो गया. फिर C मैच हो रहा है हमारा 4 से एंड D मैच हो रहा है हमारा सेकंड से. सब कुछ मैच हो गया. आंसर इज़ 3. 23 जनवरी शिफ्ट 2 पे पूछा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द हेलोफॉर्म रिएक्शन. सोडियम हाइपोक्लोराइड रिएक्ट विथ Ki टू गिव KOI. So basically this is true only. NaOCl Ki के साथ रिएक्ट करके ये एक्टिव हेलोजन क्रिएट करेगा जो Cl को रिप्लेस कर देगा और NaOI फॉर्म हो सकते हैं, या फिर पोटेशियम Ki के साथ करेगा. ओके, लेट मी करेक्ट हियर, इट शुड बी पोटेशियम. KOI इज़ अ रिड्यूसिव एजेंट. सो दैट शुड बी रॉन्ग. इट्स अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिथाइल कीटोन give iodoform reaction. So basically here the misprint happened. This is the C double bond O. Methyl ketone will give iodoform test. That is the fine right answer. Isopropyl alcohol will not give iodoform test. Isopropyl alcohol like this way, it won't. So it's sahi ho gaya.
Methanoic acid will give the positive iodoform test. It's not, methanoic acid is not giving us. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए एंड सी. ए सही हो गया, सी सही हो गया. 23 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है आइडोफॉर्म टेस्ट कैन बी डिफ्रेंशिएट बिटवीन. तो इसके लिए हमें या तो CH3CO ग्रुप चाहिए होता है टर्मिनल पे, या फिर CH3CHOH ग्रुप चाहिए होता है टर्मिनल पे. अगर ये दोनों ग्रुप है मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन पॉजिटिव हो जाएगी. तो मीथेनॉल मतलब CH3OH, इथेनॉल दे देगा बट मिथाइल अल्कोहल नहीं देगा क्योंकि इसमें ये वाला ग्रुप टर्मिनल पे पहुंच जा रहा है. तो ये हो गया. एसिड नहीं देते हैं. साइक्लोहेक्सीन एंड साइक्लोहेक्सेनॉन नहीं देगा क्योंकि कीटोनिक ग्रुप मिडिल में है, तो ये दोनों ही नहीं देंगे. डाईथाइल ईथर और पेंट-3-ऑन कीटोनिक ग्रुप मिडिल में आ गया 3rd नंबर पे, जबकि उसे 2nd नंबर पे ही होना था टर्मिनल पर, तो ये भी नहीं देगा. एनीसॉल एंड एसीटोन, एसीटोन दे देगा. CH3CO ग्रुप है उसके पास और एनीसॉल बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप, तो ये नहीं देगा लेकिन ये दे देगा. तो ई भी. तो ए और ई कैन बी द राइट आंसर. 21 जनवरी शिफ्ट 1 पे है. ऑर्गेनिक कंपाउंड P ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला दिस गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट बट नेगेटिव टॉलेंस. तो आइडोफॉर्म मतलब CH3CO ग्रुप मिल गया और टॉलेंस में CH ग्रुप मिल जाएगा, मतलब दे देंगे. P treated with HCl to give Q, Q gives positive tolerance and iodoform both. Oh good. Then the structure of P. तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है, या तो तुम हिट एंड ट्रायल करके खुद ही ड्रॉ करो या फिर ऑप्शन को ट्राई कर लो. तो आई सजेस्ट कि ऑप्शन में ही ट्राई कर लेते हैं, जो सेटिस्फाई हो जाएंगी कंडीशन वो सबसे अच्छा है. तो पहला P चेक करना है. तो P आइडोफॉर्म दे सकता है लेकिन टॉलेंस नहीं. तो पहले को देखो CH3CO ग्रुप है, आइडोफॉर्म डन हो गया, टॉलेंस नेगेटिव, मतलब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई. सेकंड में देखें अगर इसको HCl के साथ ट्रीट कराया या डाइल्यूटेड वाटर डाल दिया एसिड के साथ मिक्स करके, तो मैं इसको हाइड्रोनियम आयन लिख लेती हूँ. इट्स अ बेस्ट H3O पॉजिटिव. तो ये ईथर जो है वो OH एंड OH में कन्वर्ट होगा, जो बाद में डिहाइड्रेशन पे कीटोनिक ग्रुप बनेगा. तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CHO. वो बढ़िया, हमारा आंसर यहीं आ गया. ये देखो ये टॉलेंस भी दे देगा और फेलिंग भी, फेलिंग तो नहीं देना है, टॉलेंस देना है और आइडोफॉर्म देना है. तो ये आइडोफॉर्म भी गया और टॉलेंस भी गया. तो आंसर तो हमारा ए हो गया. बाकियों को क्रॉस चेक कर लेते हैं. तो देखो ये हेलोफॉर्म दे रहा है लेकिन टॉलेंस नहीं देगा क्योंकि 2OH ग्रुप तुम यहाँ लगाओगे तो ये कीटो बन जाएगा, तो टॉलेंस फेल हो गया. ये देखो ये हेलोफॉर्म दे रहा है, ये भी टॉलेंस नहीं दे पाएगा. 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, टॉलेंस के लिए CH ग्रुप चाहिए. ये तो हेलोफॉर्म ही नहीं दे पा रहा, तो ये तो गया काम से. आंसर वुड बी 1. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. 28 जनवरी शिफ्ट 1 पे है. गिवन बिलो आर द 4 आइसोमेरिक कंपाउंड PQRS. आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो. QRS गिव्स द प्रेसिपिटेट विथ DNP टेस्ट. अब देखो DNP टेस्ट मतलब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन दोनों दे सकते हैं. तो P तो अनसेचुरेटेड है तो ये गया DNP से, लेकिन ये दे देगा DNP, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, तो ये सही हो गया है. तो A सही आ रहा है. A यहाँ यहाँ यहाँ. P and Q gives the positive Bayes test. Bayes test means diluted KMNO4 का पिंक कलर सॉल्यूशन है. अनसेचुरेटेड ग्रुप मीन्स डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं. तो P और Q कहाँ है? ये तो P तो दे देगा लेकिन Q नहीं, तो ये गलत हो गया. Q and R will give the sooty flame. Q and R. So that is right. All the hydrocarbon when you burn they will come out with the sooty flame. तो C करेक्ट हो गया. तो C यहाँ पर है, इसमें नहीं है तो ये गलत हो रहा, इसमें भी नहीं है. तो आंसर हमारा ये होना चाहिए. चेक कर लेते हैं. R and S will give the yellow precipitate with the haloform. तो R बिल्कुल दे देगा
और S नहीं दे पाएगा, कीटोनिक ग्रुप है, CH3CO ग्रुप नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। Q alone will deposit silver with the tolerance, Q कहाँ गया ये, yes टॉलेंस दे देगा, तो हमारा आंसर हो गया 4। तो ये 9 क्वेश्चन थे जो 2026 जनवरी शिफ्ट में पूछे गए हैं। होप इट विल बी हेल्पफुल, और अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी शेयर करो जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। एंड किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का अगर तुम्हें PYQs चाहिए हैं तो जस्ट कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू हेल्प। थैंक यू।